वेलकम बैक टू द हिंदुस्तान कार वर्क्स। आज अपन होंडा WRV के टॉप एंड मॉडल VX टॉप एंड मॉडल का रिव्यू करने वाले हैं और ये मॉडल 2018 का मॉडल है। तो चलो दोस्तों अपन इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका इंजन है 1500 सीसी का इंजन है और मैक्सिमम पावर इसकी है 97.89 bhp 3600 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क है इसका और 200 Nm 1750 आरपीएम पे और 6 मैनुअल ट्रांसलेशन है और 6 गियर है इसमें और बहुत ID टेक इंजन है और इसमें नॉइज़ कैंसलेशन भी दिया है। नॉइज़ कैंसलेशन बहुत अच्छा इंजन है और दोस्तों इसमें 4 सिलेंडर इंजन है और ये BS5 और BS5 इंजन है और का तो चलिए दोस्तों अपन आज गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपन गाड़ी के पास आते हैं। ये DRL लाइट है और इसमें ऑब्जेक्शन लाइट आता है और प्रोजेक्टर लेंस नहीं आता क्योंकि ये हमारा 2018 का मॉडल है। अभी जो WRV में BS6 का मॉडल है ना उसमें प्रोजेक्टर लेंस आता है। तो ये अपने हाई बीम और ये लो बीम इधर इंडिकेट है। नीचे आने के बाद अपने को फॉगलाइट सादे ओनली रेगुलर हेलोजन मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं। बहुत अच्छे फॉगलाइट है और ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट कुछ गाड़ी में प्रोजेक्टर लैंप्स होते हैं तो अच्छी है, ऐसा नहीं है। अपने सादे लाइट भी बहुत अच्छे है। इधर होंडा का लोगो है, इधर ग्रिल है, आप ग्रिल को क्रोम भी कर सकते हो। इधर नंबर प्लेट आती है तो नंबर प्लेट भी बहुत अच्छी है। इधर ग्रिल है। तो चलिए दोस्तों साइड में जाते तो अपन साइड व्यू में आते हैं तो इधर 16 इंच के टायर है और डायमंड का टायर है। व्हील्स है बहुत अच्छा है। व्हील्स ABS EBD ट्रैक्शन कंट्रोल सब और पीछे आगे डिस्क ब्रेक है और पीछे ड्रम ब्रेक है। तो साइड में आते हैं तो मिरर दिखता है आपको। मिरर में मिरर इंडिकेटर है, नहीं तो इधर बेसिक मॉडल में इधर रहता है और इधर टॉप पे मॉडल में इधर रहता है। इंडिकेटर बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिक मिरर फोल्ड है, गाड़ी चालू करने के बाद ऑटोमेटिक मिरर खुलेगा। जो ये बाहर से साइड पट्टी भी आ रही है दोस्तों, वो आपको टॉप मॉडल में बेसिक मॉडल रूफ में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि बेसिक मॉडल में नहीं मिलता, सब मॉडल में मिलता है। WRV के 2 ही मॉडल है, ऐसा लुक है। चलो दोस्तों पीछे चलते हैं अभी बूट स्पेस में। चलो दोस्तों अपन अभी बूट स्पेस को देखते हैं। दोस्तों इधर अपना होंडा का लोगो है और इधर WRV का नाम है और ये जिस शोरूम से ली उसका और इधर ओम नाविगेटर है और इसमें वो भीड़ बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं ID टेक मतलब डीजल मॉडल है, VX मतलब टॉप एंड मॉडल है। तो चलिए दोस्तों अब हम बूट खोलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इधर दिया कैमरा, ये वाइड एंगल भी लेता है, अल्ट्रा वाइड एंगल नॉर्मल लेता है और इधर बटन भी खुलने का और इधर लाइट्स है। तो बूट स्पेस 365 mm का बूट स्पेस है और बहुत अच्छा बूट स्पेस है। इधर आपको लाइट भी मिलता है और इसमें हमारी 4 लगेज 5 लगेज भी आराम से बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप। और इधर नीचे आपने को स्टेप नहीं मिलती दोस्तों, तो देख सकते हैं। ये एक ही बार इस्तेमाल नहीं किया है, वैसी की वैसी 2 साल से। मतलब आप देख सकते हैं कि टायर क्वालिटी वो कितना अच्छा क्वालिटी देती है होंडा वाले। तो दोस्तों इधर आपने को L शेप में स्टेल लैंप्स मिलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये। और पीछे से व्यू इतना अच्छा दिखता है गाड़ी का, देख सकते हैं आप, इतना अच्छा दिखता है, मतलब मन में भर जाती है गाड़ी।
सिल्वर क्रोम पे। सिल्वर क्रोम। और इस गाड़ी में तुम आप नोटिस करो क्रोम बोर्ड दिया है और ये स्पोर्टी फील आने के लिए ये दिए। ये कुछ कस्टमाइज नहीं है, सब कंपनी फिटेड मिला है दोस्तों। और इधर अपने को शार्क एंटीना नहीं मिला है, क्योंकि ये अभी के 2020 में वो एंटीना है, ये सिर्फ अपने को 2018 में ये ऐसा मॉडल। दोस्तों साइड पैसेंजर का व्यू ऐसा है, अपने को 4 ही विंडो में पावर स्टीयरिंग मिलता है और ये इधर कप होल्डर साइड का पैसेंजर का व्यू ऐसा दिखता है। ये अपने को अनलॉक हैंडल दिखते हैं और ऐसा ये कितना अच्छा क्रोम है, ये इतना फिनिश दिया है। इधर अपने को 4 ही विंडो में पावर विंडो मिलती है दोस्तों, वो देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का ये प्लास्टिक है। और इधर कप होल्डर मिलता है और इधर 4 ही दरवाजे में स्पीकर मिलते हैं। तो चलो दोस्तों इंटीरियर की और बाकी की इंफॉर्मेशन मेरे पापा बताने वाले हैं। तो हेलो। हाँ, तो ये इसका जो सीट है और उसमें जो फोम यूज़ किया है वो हाई क्वालिटी का फोम है। और इको स्पोर्ट और नेक्सॉन के मुताबिक इसमें स्पेस ज़्यादा मिलता है। और स्पेस इसलिए आवश्यक है कि पीछे वाले पैसेंजर को आराम के साथ अपने पैर वो फैलाकर बैठ सकता है और उससे उसको जो थकान महसूस नहीं होती। और लॉन्ग टूर के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छा है। और स्पेस तो इसमें बहुत है। और इसमें एक ड्रॉबैक मैं बोलूँगा कि इसमें जो रेयर एसी वेंट की कमी है, लेकिन पावरफुल एसी है, 1 टन का एसी है, इसलिए उसका फ्लो पीछे आता है, वैसी कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं। और 2-3 मिनट के अंदर पूरा गाड़ी कूल हो जाता है और इसलिए रेयर एसी वेंट उन्होंने नहीं दिया है। और नेक्सॉन और इको स्पोर्ट में आपको वो चीज़ मिलती है। और ये जो क्वालिटी है रूफिंग, ये होंडा ने अपना ब्रांड के मुताबिक वो अच्छा रखा है और उसमें बहुत क्वालिटी यूज़ किया है। और ये उसको लाइफ भी अच्छा है और इससे अपना हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता और पैसेंजर को कूलिंग होती है। और धूप में अगर गाड़ी खड़ी है तो कूलिंग जल्दी हो जाती है। और इसमें ये जो है ये ग्रिप पैसेंजर्स के लिए है। और इसमें सबसे सीट जो है इसमें 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो ड्रॉबैक है ये इधर हैंडरेस्ट की कमी है। अगर हैंडरेस्ट दे होंडा कंपनी देती तो उस पर 4 चांद लग जाते, लेकिन हैंडरेस्ट की कमी है। और हैंडरेस्ट इको स्पोर्ट में या नेक्सॉन में अपने को अच्छा हैंडरेस्ट मिल जाता है, उसमें कप होल्डर भी मिल जाता है। और इसमें ये जो कमी ये बहुत महसूस होती है। लेकिन अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं और 2 पैसेंजर बहुत कंफर्ट से बैठ सकते हैं। और अपनी स्पेस भी अच्छा मिलता है और फुट बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट होते हैं और आराम के साथ 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, मेरे पापा ने कितना अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। तो आगे की इन्फॉर्मेशन भी उनके कान से आप सुनना चाहते हैं तो इस आगे देखिए वीडियो। तो चलो अपन आगे चलते हैं। और ये जो की है इसमें एक्चुअल रिमोट है, रिमोट की है और ये अपने सेल के ऊपर चलती है। और इसमें चेम्बर नहीं है चाबी के लिए, लेकिन आप जेब में की रख सकते हैं और सब फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। अगर गलती से की अंदर रह गई तो गाड़ी लॉक नहीं होती। ये होंडा का सबसे अच्छा फीचर है। अंदर अगर चाबी है तो बाहर से कोई लॉक नहीं कर सकता। चाबी बाहर निकाली तो ही गाड़ी लॉक हो सकती है। आप रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बटन है ये ऑन ऑफ, इससे भी आप रिमोट का काम ले सकते हैं और इससे भी गाड़ी लॉक अनलॉक होती है। अगर मेरे पास जेब में चाबी है तो मैं सिर्फ हाथ ये डोर हैंडल के ऊपर रखने के बाद गाड़ी अनलॉक हो जाती है और ये बटन पुश करने के बाद गाड़ी लॉक हो जाती है। अगर मेरे जेब में चाबी नहीं होंगी तो
ये फंक्शन ऑपरेट नहीं होगा। ये मैंने चाबी पास कर दी, जेब में कोई चाबी नहीं है तो ये फंक्शन गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। ये सबसे अच्छा फीचर होंडा कंपनी ने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए दिया है। और इससे जिसके पास चाबी है वही दरवाज़ा खोल सकते हैं, गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये होंडा ने बहुत बढ़िया स्टीयरिंग दिया है विथ प्लास्टिक कोटिंग, और ये जो स्टीयरिंग एडजस्टेबल है और इसका जो नॉब है बटन ये नीचे दिया हुआ है। इसको खींचने के बाद ये स्टीयरिंग फ्री हो जाता है, फिर इसको आप नज़दीक या दूर कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम योर ड्राइविंग पोजीशन। और इसको अपर नीचे कर सकते हैं, और इसको ये दिशा में कर सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, और अप डाउन पोजीशन में भी इसकी मूवमेंट होती है, और नीचे और ऊपर भी, यानी 2 मूवमेंट इसमें एडजस्टेबल है। आप स्टीयरिंग, सीट कंफर्ट, ड्राइवर की हाइट और उसकी जो वेट है, मोटापा, उसके हिसाब से आप स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं और कंफर्टेबल ड्राइविंग का आप आनंद ले सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया होंडा ने इसके स्टीयरिंग के ऊपर काम किया है। और इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो इसमें ये जो नॉब है और ये जो सोर्स है ये अपने म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड है। अगर इसको आप गाना आप चेंज करना चाहते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं, उससे वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और विदाउट टचिंग एनी नॉब यू शुड एडजस्ट योर वॉल्यूम और योर सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, या वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा बटन आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्रूज कर, ये स्टीयरिंग के ऊपर होंडा ने जो अपना लोगो दिया है ये बहुत इम्प्रेसिव है, और इससे गाड़ी में बहुत अच्छा फील आता है। और सबसे बढ़िया इसका जो फीचर है, ये जो टॉप मॉडल में अवेलेबल है उससे क्रूज़ कंट्रोल कहते हैं। और ये क्रूज़ कंट्रोल का स्पेशलिटी ये है कि जो अगर क्रूज़ कंट्रोल बटन आपने दबाया और एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे, जिधर कोई ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस नहीं है, तो 40 के ऊपर अगर स्पीड गया तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर एक बार आपने दबाया सेट करने के बाद तो एक बार प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस यानी एक बार दबाने के बाद स्पीड 10 से बढ़ जाती है, यानी 40 की 50 हो जाती है, और दूसरी बार दबाने के बाद 50 से 60 हो जाती है। और जैसे उसको स्पीड जब बढ़ा सकते हैं वैसे कम भी कर सकते हैं। ये माइनस सेटिंग है, यहाँ से जैसे दबाएंगे 10-10 से स्पीड कम होती जाएंगी। ये होंडा का बहुत अच्छा फीचर होंडा ने दिया है, और इस फीचर के वजह से ही ये मॉडल को बहुत अच्छा मार्केट प्राप्त हुआ है, और इसका जो वैल्यूएशन है ये बढ़ गया है, यूटिलिटी बढ़ गई है। डोर के पीछे जो बटन पैनल है उसमें सबसे ऊपर का जो पैनल है वो रेयर व्यू डोर मिरर एडजस्टमेंट है। और ये बटन दबाने के बाद आप लेफ़्ट, राइट, अपर और नीचे, ऊपर नीचे, और मिरर विदाउट टचिंग एनी आवर हैंड वो एडजस्ट कर सकते हैं, और मैकेनिकली वो एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। और बाद में ये बटन दबाने के बाद वो फिक्स आपको सेटिंग कायम चलेंगी, वो प्राप्त हो जाएंगी। और ये जो पैनल है इससे आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें जो पावर विंडो के ये जो कंट्रोल बटन है, ये इसके वजह से आप ग्लास ऊपर नीचे कर सकते हैं, और 4 विंडो का कंट्रोल इधर इन्होंने दिया है। हाँ, होंडा ने ये जो स्टीयरिंग और ये जो पूरा स्पीडोमीटर और वो जो क्लस्टर दिया है वो बहुत ही बढ़िया है, और इसमें क्लियर आपको सब नज़र आ जाएगा। इसमें जो स्पीडोमीटर दिया है उसमें फ्यूल का
जो इंडिकेटर दिया है इससे आप समझ सकते हैं फ्यूल कितना है। और ये जो फुल होने के बाद ये जो अपने को मीटर दिखता है वो पूरा भर जाएगा, और जैसे जैसे टंकी डीजल की एम्प्टी हो जाएंगी वैसे वैसे वो एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप ये नॉब, अभी आप फ्यूल के ऊपर जो चेंबर है उसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड देख सकते हैं। ये गाड़ी का टेम्परेचर है और इंजन टेम्परेचर है। इससे इंजन का टेम्परेचर जब गाड़ी चलती है और जब गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे चलती है तो इसका टेम्परेचर मेंशन इधर हो जाएगा, और 30, 35, 40 तक ये टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बढ़ने के बाद कूलेंट या कूलिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट हो सकता है, ये अपने को ये इंडिकेटर बताता है। बाद में ट्रिप ए, ये किलोमीटर जो है उसमें ए ऑप्शन में कितना किलोमीटर, 0 से कितना किलोमीटर ये ट्रिप हुआ है, अभी तक गाड़ी कितनी चली है, ये ऊपर है। और ये ट्रिप का इसमें 2 ऑप्शन है, ए और बी। और जैसे यहाँ से 2 ट्रिप का आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। पहले ट्रिप का ए ट्रिप और बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन में बी ट्रिप। और अपने टंकी में जितना डीजल है उससे कितना रेंज गाड़ी चल सकती है, 366 किलोमीटर ये रेंज आती है। यानी अपने को अंदाज़ा आ जाता है कि अपने पास जितना टंकी में डीजल है उससे कितना किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। ये जिधर पेट्रोल पंप की कमी है वो ये फीचर उधर काम आ सकता है। और ट्रिप, इससे ये नॉब दबाने के बाद अगला ऑप्शन ओपन हुआ है स्पीडोमीटर में, इससे एवरेज आ गया है अभी 22.5 पर किलोमीटर इसका डीजल का 1 लीटर का एवरेज है। और ट्रिप ए का इतना जो किलोमीटर है 1111.4, ये ए ट्रिप है। और ऐसा ही ऑप्शन अपने को बी ट्रिप में मिल जाएगा। बी ट्रिप का ही वही रीडिंग है, एवरेज भी वही दिखा रही। और ये जो ऑप्शन है और ये पूरा जो मीटर है ये इधर सेट हो जाता है। और ये जो स्क्रीन है ये ऐसे अपने को दिखती है। बाद में जो मेन स्पीडोमीटर है उसमें 0 से लेके 220 तक स्पीड दिया हुआ है। और इसमें जो इंडिकेटर है वो फ्यूल इंडिकेटर है। अगर फ्यूल टंकी में कम है तो वो ब्लिंक हो जाएगा, ब्लिंक करेगा। जैसे बैटरी अपनी पूरा जो बैटरी के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम डिपेंडेंट है, इसलिए बैटरी भी अपने को स्ट्रांग होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए। और बटन स्टार्ट है और ये जो विंडोज़ ऑपरेशन है ये बैटरी के ऊपर इसलिए दिए गए हैं। और वो बैटरी जो है वो पावरफुल है और वो हरदम चार्जिंग चाहिए। और ये अगर चार्ज नहीं होंगी तो ये इंडिकेटर ब्लिंक हो जाएगा। बाद में ये जो हैंड ब्रेक का जो इंडिकेटर है वो सभी गाड़ी में अपने को मिलता है। और ये रिलीज़ करने के बाद ये इंडिकेटर चला जाएगा। ये हैंड ब्रेक इंडिकेटर है। इसके बाद में ये आरपीएम मीटर है, यानी ये 1, 2, 3, 4 ये जो है वो डिवाइडेड बाय 1000 आरपीएम। इससे वो 4000 आरपीएम तक गाड़ी चलना, यानी वही स्पीड अपने को अलाउड है। और बाकी जो है वो खतरे के निशान है, उससे आप गाड़ी चल सकती है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इधर ये इंडिकेटर का काम इधर दिया हुआ है। और जो बाद में जो इंडिकेटर है स्टीयरिंग, वो उसका ये जो इंजन जो इंडिकेटर, इंजन में कुछ खराबी आएंगी, अगर आ गई तो ये इंडिकेटर ब्लिंक होगा। तो ऐसा ये पूरा क्लस्टर दिया है। बाद में ये जो म्यूज़िक सिस्टम दिया है और इसमें नीचे पे ड्राइव का सॉफ्ट, अभी इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है और ये जो अपने को ये जो स्क्रीन दिया है इसमें म्यूज़िक सिस्टम है। और फिर एक बटन दबाने के बाद होम स्क्रीन में आप आ सकते हैं। इधर नाइट डिस्प्ले, ब्राउज़र, ये जो पूरे आइकॉन है इसमें से आप चूज़ करके और वो सिस्टम लगा सकते हैं। फ़ोन भी आप उठा सकते हैं और फ़ोन अपने को स्पीकर में आवाज़
सुनाई देंगी और आप बोलने के बाद वो सामने वाले फ़ोन को कॉलर को अपनी आवाज़ सुनाई देंगी। बाद में ये सेटिंग है, इक्वलाइज़र है, नेविगेशन चार्ट है। नेविगेशन से आप किसी भी नेविगेशन का नाम सेट करके आप वो नेविगेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये पेन ड्राइव का सॉकेट नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप म्यूज़िक सिस्टम का पेन ड्राइव के तहत ऑपरेट कर सकते हैं। और रेडियो का बटन दबाने के बाद अपने को एफएम का भी ऑप्शन इधर अवेलेबल हो जाता है। और ये पेन ड्राइव का सॉकेट है, ये HDMI सॉकेट दिया हुआ है। और ये इधर आप सिगरेट लाइटर के लिए चेम्बर दिया हुआ है, ये ब्लैंक है, इधर कोई नहीं है। और इधर एक पेन ड्राइव का चेम्बर है, पेन ड्राइव का सॉकेट है, HDMI पोर्ट दिया है। बाद में ये इधर स्पेस दिया हुआ है। और इधर ये जो गियर लीवर दिया हुआ है, गियर लीवर में इतना अच्छा एडजस्टमेंट है कि ड्राइवर को गियर डालने में परेशानी नहीं। और जो ड्राइवर के पीछे नेबर सीट है उसमें जो पैसेंजर है उसको भी गियर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और गियर नॉब भी अच्छा है। और ये होंडा का जो उन्होंने फोम यूज़ किया है और उसमें जो कवर दिया है, और ये पूरा ब्रांडिंग है। और इधर चाबी वगैरह रख सकते हैं और इधर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ के लिए। और इधर जो आपको यूटिलिटी बॉक्स मिलता है वो 3 से 4 लीटर का है, 3 लीटर का। तो इसमें आप बहुत चीज़ें रख सकते हैं आपकी। और ये भी अच्छा है, इसमें भी आपको एक चार्जर मिल जाएगा, इसमें आपको मोबाइल चार्जर मिल जाएगा। ये इधर ये सॉकेट से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इधर भी। और ये जो बटन है ये इग्निशन का बटन है, इंजन स्टार्ट और स्टॉप हो सकता है इसमें। और जब आप इंजन स्टार्ट करने के समय आपको क्लच दबाना होगा और क्लच दबाने के बाद आप अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और गाड़ी अपने को स्टॉप करने का है तो क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बटन सिंगल प्रेस से वो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी और पूरा इग्निशन स्टॉप हो जाएगा। और इसमें जो अभी पूरा सिस्टम ऑफ हो गया। और ये पहले अभी मैंने दबाया, एक बार दबाने के बाद इसमें जो कुछ सिस्टम है चालू हो गई है। और दूसरी बार दबाने के बाद इग्निशन कंट्रोल, आपको इग्निशन चालू हो जाएगा। ये सब बटन, ये सब इंडिकेटर चालू हो जाएंगे। और इसको 2 ऑप्शन दिए हैं। और दबाने के बाद, तीसरी बार दबाने के बाद ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा और पूरा इग्निशन, पूरा गाड़ी स्टॉप हो जाएगा और बैटरी वगैरह सब कांटेक्ट टूट जाएगा। तो ये ऐसा यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ बटन है। और इसमें जो AC वेंट दिया है वो बहुत बढ़िया है और AC का फ्लो भी बहुत बढ़िया है। और ये इधर ये गाड़ी की विशेषता ये है कि इसमें कोई भी ज़्यादा नॉब नहीं है, सिर्फ टेप के लिए ये वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब है। और इसमें सब टच बटन है, यहाँ से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ये फैन ऑन ऑफ होता है। और AC ऑन ऑफ का बटन ये है। और ऑटो का उसमें जो फीचर है वो ऑटो का बटन दबाने के बाद वो पूरा सिस्टम अपने को ऑटो, वो AC स्पीड और फैन स्पीड वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा और पैसेंजर के लिए कंफर्ट मिलेगा। तो ऐसा ये ऑप्शन है। बाद में ये ऑटो AC के बारे में, AC से संबंधित है। और इसमें जो बाकी गाड़ी में जो आती है वो अभी गाड़ी के बाहर की हवा अंदर आने के लिए ये ऑप्शन है। और गाड़ी की हवा ही सिर्फ यूटिलाइज होंगी और वही फिल्टर होके फिर अपने को मिलेंगी पैसेंजर को। और जो अपने को ये जो प्रॉब्लम है, सफोकेशन का प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा। और ये रेयर विंडो जो है
हाँ, वो डिफॉगर के लिए ये बटन है, और ये फ्रंट डिफॉगर के लिए बटन है। और इससे आप फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये एरो से आप फैन स्पीड कम कर सकते। ये मोड आप यानी ड्राइवर के पैर और उसका हेड ये मुताबिक ये विंड फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ जो स्पीड है ये एसी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये एसी का स्पीड है। और एक 1 टन एसी है, बहुत पावरफुल एसी है। और विंटर समर सीज़न में ये गाड़ी कितने भी धूप में अगर खड़ी है तो एक बटन दबाते समय एसी पावर ऑन करने के बाद 4 मिनट के अंदर ये गाड़ी पूरा चिल हो जाती है। ऐसे इतना पावरफुल ये एसी है। और एसी ये इग्निशन और एसी अलग अलग उसका ये दिया है। यानी कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर एसी स्टार्ट करने के बाद एक जर्क आता है और इंजन से पावर कंज्यूम होती है और इंजन कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें ये पूरा एसी का जो फंक्शन है वो अलग दिया है और इंजन अलग है, इससे एसी का लोड वो इंजन पे आता नहीं। ये गाड़ी की ये विशेषता है। अभी ये होंडा का सबसे टॉप मॉडल है। तो ये टॉप मॉडल में आपको ये सनरूफ का ऑप्शन मिलता है ये गाड़ी में। और ये 10 से 12 लाख तक की रेंज में अपने को ये गाड़ी में सनरूफ मिलता है। और ये ऑपरेटिंग जो बटन है ये यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं सनरूफ, या ये बटन दबाया ये सनरूफ पीछे हो गया।